कोई बात नहीं होती। ऊपर ध्यान दिया हमारा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे, मैं नहा ली हूँ, बालों को भी वॉश कर लिया है और चाय चढ़ी हुई है, यहाँ पे चाय बन रही है। तो बस आज देखते हैं क्या क्या करते हैं। आज मार्केट के काम कुछ करने हैं और कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कल भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, लेकिन आज जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। देखते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं। पहले सोचा था कि ये संडे ये वाला ऑफ नहीं लेंगे, फिर पता नहीं लास्ट टाइम पे ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर आज फिर काम कर लेंगे और क्या। वरना हमने सोचा था कि आज ये 3 बजे इनका ऑफिस रहता है, तो 3 बजे चले जाएंगे, तो फिर नहीं हो पाया। तो फिर आज सारे मार्केट के काम कुछ जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये है चाय बिस्किट। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, लेकिन ये लेके आ गए मेरे लिए ये गुड डे, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, तो आज 1-2 खा ही लेते हैं। गाइस, हमारी चाय वाय जो है वो हो गई है। अब मैंने इनको एक काम दिया है, मैं करूँगी खाने और नाश्ते का काम, है ना, और ये करेंगे सफाई का काम। अब कोई यही मत बोल देना कि पति से करवा लिया। देखो, इस पूरे जयपुर शहर में इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं इनसे ही बोलूँगी ना, मेरा है कौन, इनके भरोसे ही आई हूँ शादी करके। मैंने सोचा ऐसा कहोगी, पूरे जयपुर में इनके अलावा मेरा कोई और पति नहीं है। और पति क्यों कहूँगी। तो भाई चलो काम में लगते हैं। तो कल मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई। इनको खाना है राजमा चावल, तो मैं राजमा 1 घंटे भिगो देती हूँ गर्म पानी में। अभी बना ली होती हूँ नाश्ता और चावल भी चढ़ा देती हूँ। स्प्राउट्स को थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने कर लिया और मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स का पोहा। उस रूम को करके ये आ गए इस रूम में सफाई करने के लिए। पोहा तैयार है, चावल उबल रहे हैं। तब तक मैं थोड़े से बर्तन रखे हैं, 2-4 अभी चाय वगैरह के हुए हैं, वो सॉरी वो कर लेती हूँ। इनकी भी तब तक काम हो जाएगा फिर नाश्ता कर लेंगे। ये देखो, ये ना मैंने मसूर की दाल को दूध और केसर में भिगो दिया था रात भर के लिए ना, फ्रिज में रखा था ताकि दूध बदबू ना मार जाए ना, फटे नहीं। अब इसका पेस्ट बना के इसका फेस पैक बन जाएगा और ये मैं फेस पे लगाऊंगी। उधर ही पीसी है मैंने, इसमें चावल का आटा भी थोड़ा मिलाऊंगी। इनको भी मैं ज़बरदस्ती लगवा रही थी। देखते हैं, बेसन तो इनकी स्किन पे सूट नहीं करता है, मैंने ट्राई किया हुआ है, इनका रेड हो जाता है। अब इसको देखते हैं। ये स्क्रब भी काम करे, दरदरा पीसा था, एज ए स्क्रब काम करेगा और फेस पैक भी। तो थोड़ी देर इसको सुखा लो और फिर उतारते वक्त स्क्रब के जैसे रब करके और निकालो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायदा होगा। वो कल से वापस फायदा एक दिन में नहीं होता है। देखो, फायदा एक दिन में कभी नहीं होता है। कल से वापस वही वाली जिंदगी हो जाएगी। संडे अपने ऊपर ध्यान दिया जा सकता है ना। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। क्या हो जाऊंगा, गोरा हो जाऊंगा क्या? गोरा नहीं, एकदम से कोई गोरा नहीं होता। स्किन टोन चेंज नहीं होती है ना, जो भगवान ने दी है उससे थोड़ा सा शेड लाइट हो सकता है, लेकिन एकदम से गोरा कोई नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं इस फेस पैक करने के बाद मुंबई जा रहा हूँ, बॉलीवुड एक्टर बन जाऊंगा। दाल चावल खा लो।
है, सब खा लो। इससे ज़्यादा ज़रूरत मुझे बालों में करने की है, बालों का कोई ट्रीटमेंट करूँ। बालों का ट्रीटमेंट जब करती थी तो करवाते नहीं थे कि नहीं मेरी शादी हो गई अब क्या दिक्कत है, तो अब मैं करती नहीं हूँ कुछ। किसी के पास बालों का कोई सॉल्यूशन हो तो बता देना, मैंने दुनिया भर के कर लिया। कुछ दुनिया भर का नहीं, क्या महंगे महंगे तेल लाके भी लगा ही नहीं तुमने कभी। बाय। सो गाइज चावल हमारे हो चुके हैं, है ना। टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी मैंने बना ली और राजमा भी कुछ कुछ हो ही चुके हैं, तो अब मैं इनको ज़्यादा सीटी लगा के बॉईल कर ही देती हूँ। तो ये भी बना के रख दूँगी, तो फिर मार्केट निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर बस तैयार होके और निकलेंगे काम से। हमारा नाश्ता तो हम लोग आ गए पालिका बाजार। ये भी 12 बजे के करीब ही खुलती हैं सारी शॉप्स। शॉप पे हमें काम था, वो शॉप बंद है, कल खुलेगी, है ना। कल तो बोला अभी तो शॉप्स खुल गई हैं, मुझे तो सुनाई दिया कल आएंगे वो भैया। साफ सफाई हो रही है, वो तो 12 बजे तक ही थोड़ा कम कम ही खुलता है। ईलू की एक फ़ोटो बड़ी करवाना चाह रहे थे हम, वो शॉप बंद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि त्योहारों की धूम जो है बाजारों में लग चुकी है, क्योंकि कल नवरात्रि के साथ पूरे मार्केट में सीजनल शॉप्स जो है वो सज चुकी है ना। अब तो दिवाली तक मस्त मार्केट रहेगा। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ गए थे सीकर हाउस। सीकर हाउस में ही मेरे बेड की साइज़ की जो बेडशीट्स हैं वो मिलती हैं। ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा वो रहता है, और पर्दे वगैरह भी यहाँ पे देखने आए थे कि ऑनलाइन ठीक है या ऑफ़लाइन ज़्यादा सही मिलेंगे। कलर वलर हमने देखे, बट मुझे लगा कि चलो मीशो से ही लूँगी पर्दे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पड़ रहा था और मीशो में कम था वही चीज़ का। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है, हर तरीके के कुशन कवर और जो है ना वो मिल जाते हैं। पर्दे भी अधिकतर मैं यहीं से ही लिया करती थी, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने मंगवाए थे मीशो से तो मुझे सही लगे वो नेट वाले, तो मैंने कहा चलो मंगवा लेंगे वहाँ से। तो यहाँ पे सारा सर्च किया तो दिवाली की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट की। अब बेडशीट मैंने यहाँ से 2 लिए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कलर लिए हैं कि मैले ना हो। मुझे वाइट बेस के पसंद आते हैं, बट चूचू के साथ वाइट बेस के चलते ही नहीं हैं। तो मैंने एक तो पिंक लिया और एक ब्लू सा लिया था। ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन रहेगा पर्दों का बेडरूम में, तो वो तो दिवाली तक और मुझे पसंद आए तो ले लूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बेडशीट्स मिलते हैं सीकर हाउस में, तो पसंद तो मुझे बहुत आते हैं, लेकिन एक बार मैंने 2 ही लिए डेली यूज़ के अकॉर्डिंग। तो 550 का एक लिया, एक 650 का लिया। ऐसे करके बेडशीट लिए। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मीशो से ऑर्डर कर दी हैं, तो वो धीरे धीरे आती रहेंगी, और जब आएंगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो नए बेडशीट्स जो हैं वो मैंने लिए हैं डेली यूज़ वाले, इस वाली शॉप से। 2 बेडशीट, और मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैंने नटराज टेक्सटाइल से लिए हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊँगी किसी को लगा जयपुर में से कि कहाँ से लिया शॉप, तो शॉप नटराज टेक्सटाइल सीकर हाउस। तो भाई यहाँ घूमने का भी अपना ही अलग ही मज़ा है। यहाँ से शॉपिंग ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग भी अच्छी होती है, बट ऑफलाइन की बात ही अलग होती है। अपन ने वो तो मंगवा लिए, अब अपन को पर्दे वाली शॉप पे चलना है।
क्या था तो सीकर हाउस के पीछे साइड हम गए थे। यहाँ से हमने एक बार पर्दे सारे लिए थे नेट के और सारे, तो वहाँ पे गए, हमने सोचा कलर मिल जाए, लेकिन कलर वो वाला मिला नहीं और ऊपर से थोड़ा सा हमें प्राइस ज़्यादा लग रहा था, बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा। तो यहाँ से एक आर्टिफिशियल जो ग्रास ऐसे 4.5 वो भी लिए हमने। एक चीज़ मुझे करनी है ग्रीन तो ग्रास उसके लिए आर्टिफिशियल साइज़ पता नहीं था, फिर भी हमने अंदाजे से जो है वो ले लिए। फिर मुझे प्लाज़ो वाला कुछ दिख गया तो प्लाज़ो, मैंने एक प्लाज़ो लिया, एक पैंट लिया है ना, तो ये 200-300 ऐसे में मिल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही ले लिया कि डेली यूज़ में घर के लिए बिल्कुल लाइट वाला कपड़ा है तो ले लेती हूँ, तो अगर मुझे पसंद आए तो और ले लेंगे। बट अभी मैंने एक ही लिया और एक ब्लैक पैंट लिया, तो 2 ये चीज़ें ली। कहीं जाओ मार्केट तो एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिख जाती हैं, तो वो लेना आपका हो जाता है, तो यहाँ से ये सब लिया। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, टॉवल मिल जाते हैं, बेडशीट मिल जाते हैं, कंबल मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है, कुशन कवर मिल जाते हैं, कुशन मिल जाते हैं, सोफ़ा बैग वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये मार्केट देखना भी ना कई लोगों को बहुत पसंद है, तो फिर मैं इसीलिए शूट करती हूँ। कंटेंट भी देखो एक अलग होना चाहिए कि भाई दिन भर घर ही घर में तो आप देख के बोर हो जाते हो ना, तो संडे के टाइम पे हम इसी तरीके से जहाँ पे भी जाते आते हैं, जो भी शॉपिंग करते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, चाहे खाना चाहे पीना। तो अभी हम आ गए चांदपुल और हम ना एक शॉप की नाम याद नहीं आ रही, रास्ता याद नहीं आ रहा है। जो चौड़ा रास्ते में जौहरी बाजार में, मेरे खुद को याद नहीं आ रहा कितने साल हो गए उधर। अपन ने एक रील दिखा है पिछले साल कितने साल के। हाँ। तो हम आ गए खुटेटा की कचौड़ी खाने के लिए। सिटी आए और ये ना खाए नहीं हो सकता है। और ये रे कल की नवरात्रों की तैयारी। आज हमारे साथ बुरी हो रही है, नसीब में नहीं इससे था, पहले क्या था, क्या दिक्कत वो हुई? हमको मिला नहीं, अच्छा वहाँ गए थे। पालिका में नहीं हो, तो अभी बनने में 10 मिनट है, मिलने को मिल सकते, लेकिन इतना रुकने का हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कचौरियाँ डली हुई है, हम क्या 200-250 कचौरी डली हुई होती ना, लेकिन इन्होंने अब मेरी इच्छा करवा दी। आज मेरा चीट डे रखती हूँ मैं संडे को थोड़ा सा, और अब इच्छा हो गई और मिली नहीं। कुछ बकायदा इसके लिए उल्टा रास्ता पकड़ा। जाना जौहरी बाजार था और यहाँ गए थे। खुटेटा की कचौरी जब भी आप जयपुर आओ तो किशनपुल बाजार है। मेरी ईलू को ना किशनपुर बाजार में, और मेरी ईलू को इतनी इच्छा हो रही है ये खुटेटा वाली कचौरी खाने की कि मम्मी आऊँ तब खिलाना। आलू की कचौरी होती है खुटेटा। उसको पसंद थी ये वाली, वो कोई कचौरी समोसा नहीं खाती है, लेकिन ये वाला जरूर से खाती। दाल की नहीं है, आलू की कचौरी। कहीं और कुछ खाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे मुझे इसलिए आना था कि करवा चौथ के बाद में भी इस बार मैं सोच रही थी कोटा डोरिया वाला लहंगा जो है वो रख लूँ, जो मैंने 350-750 वाले लिए थे ना, वो तो वही शॉप हम ढूंढ रहे थे। रामलला के रास्ते में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रामलला के रास्ते में ही वो शॉप थी जहाँ से मैंने लहंगे लिए थे, है ना, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि पूरे अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, देखते हैं। शॉप बंद है या बंद हो गई है ये पता नहीं है, बाकी जगह सही है ना, जगह सही है, ताला बंद है उस शॉप पे। वो यूं जाने को बोल रहे थे ना भैया। नहीं अब तो ऊपर कहीं और ही देखना पड़ेगा। कहाँ हमें ना समोसा कचौड़ी कुछ नहीं मिला, तो हम अमरूद और पानी फल पे आ गए। मिल जाएगा लेकिन अभी भूख लगने लगी, 2:30 बज गए। गया मैं धूप का। अच्छा रही मेरी कचौड़ी। उसके मसालेदार नहीं होते हैं वो शंकर वाले ना, बहुत बुरे लगते हैं मुझे। एक समोसा लिया है, चटनी अलग से लिया है, और एक समोसा इसलिए लिया है कि एक तो और टाइम हो गया है, हेल्थ इश्यूज है, और टाइम भी हो गया है, और राजमा चावल मतलब है घर पे, इसलिए। क्या बोलना चाह रहे थे? और मैं बोल रहा था समोसा एक लिया है, एक समोसे से प्यार बढ़ता है और जो बजट है वो भी कम होता है। बजट कंट्रोल में रहता है, हेल्थ कंट्रोल में रहता है। चलो
अभी खा लेते हैं हम अपना लंच हम कर रहे हैं 4:30 बजे। तो रात को हम लोग फिर निकल गए थे थोड़ी सी रौनक देखने के लिए। नवरात्र स्थापना अगले दिन थी ना, तो पूरी बाज़ारों में रौनक थी, सब लोग कलश वगैरह ना सब कुछ ले रहे थे। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही निकल गई। इन्होंने वैसे जीटी साइड जाने को बोला था, क्योंकि एक जीटी में 99 वाली शॉप है, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मिलती, बट मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं नहीं चल पा रही थी ज़्यादा। तो मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और पिछले दिन मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, और आज के दिन फिर मैंने खेचल कर ली थी। तो इस वजह से मैंने कहा तुम तो गाड़ी पे ही मुझे ना पाइनएप्पल घुमा लाओ। शेक नहीं है, ये जूस है, शेक तो नहीं है ना? पाइनएप्पल जूस और पपीता जूस। पहले मैंने भी पाइनएप्पल जूस बोल दिया था, फिर मुझे लगा कुछ अलग नहीं होता। तो ये है सोडाला की रौनक। अभी बिल्कुल दिवाली तक ऐसा ही माहौल रहेगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, बहुत ही रौनक रहेगी। ये मैं अपनी सिटी की रौनक दिखाती हूँ, आपकी सिटी में भी बहुत रौनक हो रही होगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं ना, खूब सारी शॉपिंग चल रही होगी। बट मैं अपना दिखाती हूँ ना, आपका तो मैं देख नहीं सकती हूँ। तो बस इसके बाद क्या हुआ ना कि हमारे पास राजमा चावल तो रखे ही थे, तो हमने एक थाली ले ली थी। अब संडे को ही हम ना थोड़ा बहुत बाहर का खाना पीना करते हैं, हम 6 दिन नहीं करते हैं। कई लोगों को लगता है कि आप बचत की वीडियो बनाती हो फिर बाहर खाती हो, तो ऐसा नहीं है ना। और एक हफ्ते में एक दिन तो एंजॉय करना भी चाहिए। इसके बाद हम मंडी चले गए थे, तो हफ्ते भर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले आए थे, क्योंकि मैं डाइट पे रहती हूँ हफ्ते भर, तो फिर फ्रूट्स और सैलेड और सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। इसके बाद ये थाली ख़रीद के खाना खा के हम लोग सो गए।